नमस्कार दोस्तों। पहली बार भारत और 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बीच में समिट कंडक्ट हुआ है। ये आप देख सकते हो, कोऑर्डिनेशन मस्ट फॉर रीजनल स्टेबिलिटी, ऐसा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कहना था एट द फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट। तो इसको डिटेल से हम समझेंगे, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये पहला समिट है भारत और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बीच में, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है। इसके अलावा इसके अंदर अगर आप देखेंगे जो डिस्कशन हुआ है, जैसे तापी पाइपलाइन हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इसके अलावा कनेक्टिविटी एंड ट्रेड हो गया, जैसे इंटरनेशनल साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर क्या क्या हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे अभी एग्जैक्टली हुआ क्या, हम क्यों इसकी चर्चा कर रहे हैं। देखिए यहां पर पहला समिट है भारत और 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बीच में। मैं अभी आपको सब कुछ दिखाऊंगा मैप में, इसकी जो लोकेशन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आया है वो ये है कि दोनों, मतलब कि एक तो भारत और दूसरी तरफ ये जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, उनके बीच में डिसाइड हुआ है कि एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा अफगानिस्तान को लेकर। अब देखिए भारत के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, अफगानिस्तान के अंदर जो भी स्थिति बनी है उसको लेकर अगर यहां पर किसी प्रकार का कोऑर्डिनेशन हो रहा है ताकि चीजों को सुधार किया जा सके तो एक बहुत ही अच्छी बात है। और इसके अलावा यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि तालिबान रिजीम को अप्रोच करने, मतलब हमें अगर डील करना है तालिबान के साथ तो एक कॉमन अप्रोच होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भारत किसी और दिशा में जा रहा है, सेंट्रल एशियन किसी और दिशा में जा रहे हैं, तो उसको लेकर एक कॉमन अप्रोच जरूरी है। अब यहां पर कौन कौन से देश थे मैं आपको बताता हूं। देखो, एक तो याद रखना कि ये वर्चुअल समिट था जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बाकी के जो 5 प्रेसिडेंट हैं उन देशों के, उनके साथ यहां पर बातचीत की। ये आप देख पाओगे यहां पर 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज, जैसे कि आपको पता है भारत के जस्ट अगर आप नॉर्थ वेस्टर्न साइड देखेंगे, पाकिस्तान के ऊपर, अफगानिस्तान के जस्ट नदर्न साइड में यहां पर आपको देखने को मिलेगा जो सबसे बड़ा देश है यहां पर कजाकिस्तान हो गया, इसकी कैपिटल है अस्ताना। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, अस्ताना के जो नाम है ना वो नूर सुल्तान हो गया, इसका जो नाम है इस कैपिटल का नूर सुल्तान हो गया। उसके नीचे आप देख सकते हैं उज्बेकिस्तान, इसकी कैपिटल है ताशकंद। फिर है किर्गिस्तान, कैपिटल है बिश्केक। उसके नीचे आप देखिए तजिकिस्तान है जो कि भारत के साथ बाउंड्रीज की जुड़ती है और इसकी कैपिटल है दुशानबे। और यहां पर तुर्कमेनिस्तान जिसकी कैपिटल है अशगाबाद। तो ये जो कैपिटल मैंने मार्क किया है इसको ध्यान से पढ़ना, इसको नॉर्थ साउथ में एटलीस्ट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है और स्पेशली क्योंकि पहली सबमिट हुई है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप नॉर्थ और साउथ में अरेंज करोगे इसके कैपिटल को तो नूर सुल्तान आ गया सबसे ऊपर, उसके बाद बिश्केक है, उसके बाद ताशकंद है, उसके बाद दुशानबे और फिर लास्ट में है अशगाबाद। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना। और ये आप देख सकते हो कि 5 देशों के साथ यहां पर ये जो पूरी समिट है वो कंडक्ट की गई। अब यहां पर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे इन द ईयर 2015, जब यहां पर नई सरकार चुनकर आई थी उसके 1 साल के बाद, कि पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज विजिट किए थे एक बार में। और उस समय हमारा मेन मकसद था कि ट्रेड, कनेक्टिविटी, एनर्जी टाइज, इन सबको बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि भारत क्या कहता है कि ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं ये हमारे एक्सटेंडेड नेबर हैं, मतलब कि हमारे साथ बाउंड्री नहीं जुड़ती है भले इनकी, लेकिन ये एक्सटेंडेड नेबर के तौर पर हैं और इसलिए इसका इनके साथ रिलेशन अच्छा होना चाहिए। लेकिन अब क्या हुआ है कि अगस्त 2021 में जिस प्रकार से तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कैप्चर किया है, उसके लिए ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनका रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आप देख पाओगे अफगानिस्तान के नदर्न साइड में यहां पर 3 देशों के साथ बाउंड्री जुड़ती है, ऊपर वाला जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान। तो इनके साथ अगर बाउंड्री जुड़ी है तो अफगानिस्तान के साथ रिलेशन अगर हमें मजबूत रखने हैं, फिर जो भी कुछ करना है सिक्योरिटी टाइज को देखते हुए, तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ रिलेशन अच्छा होना चाहिए। तो ये भारत के लिए अब और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसीलिए आप देखोगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस समिट के अंदर यही बोला, कंसर्न जताया कि जो भी कुछ अफगानिस्तान के अंदर हुआ है, सिचुएशन है, उसको देखते हुए भारत सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन जरूरी हो जाता है। और ये एक तरह से पूरा ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है इस समिट के अंदर, और इस ज्वाइंट स्टेटमेंट को बोला गया है दिल्ली डिक्लेरेशन। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रिसेंटली दिल्ली डिक्लेरेशन न्यूज में था, ये किस चीज से रिलेटेड है। तो ध्यान रखना रिसेंटली, वैसे तो कई बार दिल्ली डिक्लेरेशन आता है लेकिन रिसेंट टाइम्स में ये आपका इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज से रिलेटेड है, ध्यान में रखना है। और इस डिक्लेरेशन के अंदर बोला गया कि ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाई जाएगी भारत और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बीच में, ताकि अफगानिस्तान के ऊपर फोकस किया जाए। फर्दर यहां पर अफगानिस्तान को लेकर बोला गया इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वही सेम रिपीटेड चीज है। अक्सर आप सुनते आ रहे होंगे कि यहां पर नॉन इंटरफेरेंस होना चाहिए, इंटरनल अफेयर्स में हमें ध्यान नहीं देना है, लेकिन हाँ वहां पर इंक्लूसिविटी होनी चाहिए। फर्दर आप देख सकते हो बोला जा रहा है भारत और सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने यह कहा है कि एक ब्रॉड रीजनल कंसेंसस बन गया है, मतलब अफगानिस्तान के इशू को लेकर। कहने का मतलब यह है कि जितने देश हैं आसपास वो यही चाहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो,
टेररिज्म से कॉम्बैट किया जाए, ड्रग ट्रैफिकिंग से कॉम्बैट किया जाए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिया जाए, राइट्स ऑफ वुमेन होना चाहिए, चिल्ड्रन होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो कोई भी देश यहां पर अफगानिस्तान की जो सॉवरेनिटी और यूनिटी है और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसमें फोकस नहीं करेगा। मतलब अगर तालिबान ये बातें मान लेता है तो अल्टीमेटली भारत भी यही कह रहा है कि चलो तालिबान को रूल करना है, करता रहे, लेकिन ये भी सारी चीजें यहां पर होनी चाहिए, हमें नुकसान नहीं होना चाहिए, टेररिज्म वहां पर नहीं पलना चाहिए बेसिकली। और इसी को लेकर आप देख सकते हो इनमें से एक देश है उज्बेकिस्तान। उन्होंने तो ये कहा है कि जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट होना है जुलाई में इस साल, उसमें ये लोग एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाने वाले हैं, देखना होगा उसमें क्या होता है। लेकिन इसके अलावा भी यहां पर कनेक्टिविटी और ट्रेड को लेकर चर्चा हुई है। अब जब कनेक्टिविटी ट्रेड की हम बात करते हैं तो यहां पर आपने अक्सर सुना होगा नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कि भारत और सेंट्रल एशियन कंट्रीज से जुड़ता हुआ देखने को मिलेगा। बेसिकली यहां पर जैसा कि आप मैप में देख सकते हो कि अगर हमें रशिया तक पहुंचना है तो अभी के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। यहां पर पूरा जो रेड सी है और यूरोप को क्रॉस करते हुए तब जाकर हम इधर पहुंच पाते हैं। लेकिन क्यों ना यहां पर, क्योंकि आपको पता होगा ईरान के अंदर जो चबहार पोर्ट बनाया गया है, भारत की फैसिलिटी वहां पर है, उसके साथ कनेक्ट कर हम डायरेक्टली रोड रेल के माध्यम से सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ जुड़ते हुए रशिया पहुंच सकते हैं। तो काफी शॉर्ट डिस्टेंस यहां पर हो जाएगा। लेकिन अभी तक बहुत ज्यादा चीजें इसको लेकर वर्कआउट नहीं कर पाई हैं। लेकिन जैसा कि आप देखोगे यहां पर जो कनेक्टिविटी है, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, एक तो ये जो यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा ताशकंद और जितने भी कैपिटल हैं इधर, और लेफ्ट साइड में यहां से ये जो गुजर रहा है बेसिकली अजरबैजान, वहां से गुजर सकता है। तो बेसिकली क्या है ना कि इस समिट के अंदर ये बोला गया कि जितने बाकी के सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो इस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के साथ जुड़ जाएं, ऐसा इस समिट के अंदर बोला गया है। और साथ ही साथ यहां पर जो लीडर्स हैं उन्होंने ये भी कहा है कि जो चबहार पोर्ट बनाया गया भारत के द्वारा वहां पर ईरान में, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक मेंशन हुआ है इसके अंदर, जो कि आप कह सकते हैं अगेन एक भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर तुर्कमेनिस्तान में भी एक पोर्ट है जिसका नाम है तुर्कमेनबाशी। ठीक है, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये तुर्कमेनिस्तान जैसा कि आप देख रहे होगे, यहां पर कैस्पियन सी में ये पोर्ट देखने को मिलेगा। तो ये पोर्ट आप ध्यान रखना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। तुर्कमेनबाशी जो है वो कहां पर है, कौन से सी के पास है, तो ये आप कह सकते हो कैस्पियन सी में आपको देखने को मिलता है। तो इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है यहां पर सी वगैरह की मदद से। और भारत ने इस पूरे चीज को वेलकम किया कि भारत का जो चबहार पोर्ट है उसका इस्तेमाल करना है, और इसलिए भारत ने एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप प्रपोज कर दिया चबहार पोर्ट के यूटिलाइजेशन के लिए। तो उसको भी वेलकम किया गया है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के द्वारा, ताकि यहां पर जो गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड है, क्योंकि अगर हम ट्रेड की बात करें तो इसके माध्यम से करेंगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि आपको समझना है यहां पर पाकिस्तान जो है वो चीजों को अलाउ नहीं करेगा। इसलिए जरूरी हो जाता है कि ट्रेड के लिए भी हम इस नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर तापी पाइपलाइन, देखिए तापी पाइपलाइन बहुत लंबे समय से चर्चा चल रही है। इनफैक्ट 1990 से बात हो रहा है कि यहां पर भारत को अगर गैस की सुविधा चाहिए तो जैसा कि आप देख सकते हो ये स्टार्ट होता है तुर्कमेनिस्तान से स्टार्ट होकर यहां पर अफगानिस्तान होते हुए पाकिस्तान होते हुए आ सकता है, इसीलिए इसका नाम TAPI है, टापी। तो इसमें अगर आप देखेंगे ना तो चर्चा तो चल रही है काफी लंबे समय से, लेकिन चीजें वर्कआउट नहीं कर पा रही थी। अगेन यहां पर जो देश हैं जैसे कि पाकिस्तान हो गया, इंस्टेबिलिटी आ गई, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का रेजिम है, तो कौन ध्यान देगा उन पाइपलाइन के ऊपर। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और प्रेसिडेंट और ऑफ जो उज्बेकिस्तान है यहां पर, उनका यह कहना था कि ये जो टॉक्स हैं तापी पाइपलाइन को लेकर वो वापस से स्टार्ट होनी चाहिए। इनफैक्ट जो तुर्कमेनिस्तान है उन्होंने तो यहां पर यह कहा है कि मार्च के महीने से हम इसको लेकर काफी अग्रेसिवली काम करेंगे, और तालिबान ने एक प्रकार से अश्योरेंस दिया है कि जो पाइपलाइन इधर से गुजरेगा, अगर आगे आने वाले समय में ये बनता है तो वो 30,000 सोल्जर्स इस पाइपलाइन के रक्षा के लिए लगा देंगे ताकि उसको नुकसान ना हो। अब तालिबान ये बात बोल रहा है, देखते हैं क्या होता है। अगेन ये पूरा पाइपलाइन अगर आप देखिए तो 1800 किलोमीटर से भी लंबा ट्रांस कंट्री पाइपलाइन है, और भारत को इसके तहत 33 बिलियन क्यूबिक मीटर जो गैस है वो तुर्कमेनिस्तान से मिल सकता है। अब ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी जो मैंने आपको बता दिया। आगे आने वाले समय में मैं आपको बता दूं तो बेसिकली जो लीडर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि ये जो समिट है, अब ये तो पहला समिट हुआ है भारत और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बीच में, लेकिन आगे आने वाले समय में हर 2 साल पर यह समिट कंडक्ट किया जाएगा। इसका मतलब अगला जो समिट है वो 2024 में होगा। देखते हैं कहां पर होता है, क्या होता है, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ आपको जानने को मिला होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज की बात करें, क्या बता सकते हो कि इनमें से, इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज में से वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिनरल रिसोर्स आपको कहां पर देखने को मिलेगा? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। इसके अलावा अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।